हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 7 विज्ञान का 9वां अध्याय जीवों में श्वसन। इस अध्याय के प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय का पहला प्रश्न। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरे सांसें क्यों लेता है? तो इसका उत्तर है, देखिए, जब कोई धावक दौड़ता है तो वह पहले अत्यधिक व्यायाम करता है, इसलिए उसे ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। अपनी ऊर्जा को पूरा करने के लिए उसे और अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धावक को दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेज गति से सांस लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं बताइए। तो पहले हम बात करेंगे समानताएं। दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। दोनों कोशिकीय प्रक्रम है। दोनों प्रकार के प्रक्रमों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। अब हम अंतर की बात करेंगे, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवायवीय की। वायवीय श्वसन, यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रम में अधिक ऊर्जा मिलती है। यह प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव में होता है। अब बात करेंगे हम अवायवीय श्वसन की। यह प्रक्रम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। इस प्रकार में कम ऊर्जा निकलती है। यह प्रकरण केवल कोशिका द्रव में ही होता है। तीसरा प्रश्न, जब हम अत्यधिक धूल भरी सांस लेते हैं तो हमें छींकें क्यों आ जाती हैं? तो इसका उत्तर है, जब हम सांस लेते हैं तो धूल के कण हमारे नाखूनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है और ऐसे कण जब नासा गुहा के पार चले जाते हैं तो ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है और छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकलते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। अगला प्रश्न है चौथा, 3 परखनलियां लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें ए, बी और सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परखनली ए में एक घोंगा रखिए, परखनली बी में कोई जलीय पादप रखिए और परखनली सी में एक घोंगा और पादप दोनों रखें। किस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर, यहाँ पर 3 आपके पास उत्तर होंगे, उसमें से आपको ढूंढना होगा। देखो उत्तर क्या है, परखनली ए में केवल घोंगा है और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। परखनली बी में एक जलीय पादप है, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए परखनली में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहा है। परखनली सी में दोनों घोंगा तथा जलीय पादप है। जलीय पादप द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है, इसलिए परखनली ए में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता अधिक होगी। ठीक है। 5वां प्रश्न, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है श्वास रंध्रों द्वारा। तो इसका तीसरा उत्तर बिल्कुल सही होगा। ठीक है। ख, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में इस पदार्थ के संचयन कारण ऐंठन होती है, वह है।
मतलब कौन सा अम्ल है जो अधिक ऐंठन का कारण बनता है, तो इसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। ठीक है। गै, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट। ये इसका उत्तर सही होगा। घ, उच्छ्वसन के समय पसलियां कैसी होती हैं? बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है, या बिल्कुल गति नहीं करती? तो इसका सही उत्तर है बाहर की ओर गति करती है। उच्छ्वसन का मतलब है जैसे हम सांस भरते हैं तो पसलियां बाहर की ओर फैलती हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, बाहर की ओर गति करती हैं। छठा प्रश्न, कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दिए गए शब्दों से मिलाइए। तो यहां पर देखिए, यीस्ट एल्कोहल का उत्पादन करता है। डायफ्राम ये वक्ष गुहा में होते हैं। त्वचा केंचुए की होती है। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। मछलियों में क्लोम पाए जाते हैं। और मेंढक में फेफड़े और त्वचा दोनों से श्वास लेते हैं ये। ठीक है। 7वां प्रश्न, अत्यधिक व्यायाम करने की स्थिति में करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, तो ये असत्य है। मतलब आपको यहां पर गलत का चिन्ह लगाना है। ख, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, ये भी गलत है। प्रकाश संश्लेषण दिन में और श्वसन 24 घंटे दिन रात चलता रहता है। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी शोषण करते हैं, तो ये सही है, बिल्कुल सत्य है। घ, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, तो असत्य है। क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। च, श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, तो बिल्कुल सही है। वक्ष गुहा मतलब छाती चौड़ी हो जाती है सांस लेते समय। तो इस प्रकार से आप सत्य असत्य का पता लगा सकते हैं। 8वां प्रश्न, दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्ण अक्षर तथा संयुक्त अक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। शासन तंत्र और जीवों के नाम खोजिए। ठीक है, तो यहां पर आपको ये पूरी सारणी दिख रही है ना? तो यहाँ पर देखिए, आप शब्दों को मिलाकर देखिए। श्वास, यहाँ पर आपको एक अक्षर मिलेगा श्वास। ठीक है। दूसरा मिलेगा रंध्र, पत्तियों में पाए जाते हैं। और इस तरह से ढूंढते हुए चलोगे तो बहुत सारे अक्षर मिलेंगे आपको, गौर से देखने पर आप तो इस तरह से इसमें टाइम लगेगा, है ना? चलिए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती। गलत है। वहां उपलब्ध वायु की मात्रा की भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। बिल्कुल सही है। वहां वायु और भूतल के ताप से अधिक होता है। ये भी गलत है। इसका सही उत्तर होगा ख। और इस प्रश्न के साथ हमारे इस पाठ के अध्याय और इसी प्रश्न के साथ इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अब मिलेंगे हम अगले अध्याय के प्रश्नोत्तर के साथ में। धन्यवाद।